वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जॉब वर्क का। इसके अंदर दो होते हैं, जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेसिंग और जॉब वर्क इन ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस वीडियो में हम जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेसिंग कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे अगर हमने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करवानी है, अगर हम उसको ऑर्डर कहीं और से देते हैं और अपना मटेरियल दे देते हैं, फिर वो जो जॉब वर्कर होता है वो बदले में हमसे पैसे लेता है अपने काम करने के और हमको बदले में फिनिश प्रोडक्ट देता है। जैसे इसके अंदर क्या है, आउट ऑर्डर प्लेस करा, फिर उसके बाद हमने जॉब वर्कर को मटेरियल भेजा, फिर उसने मटेरियल हमको भेजा बनाकर, फिर उसके बाद हमने जो जॉब वर्कर के चार्जेस थे वो बुक करे और एंड में पेमेंट दे दी। ये सब जॉब वर्क आउट ऑर्डर का प्रोसेस होता है। इसके अंदर 5 वाउचर्स हम डालते हैं, दे सकते हैं। अगर आप हो, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट, जैसे मान लो आपने कोई ओवन जो है वो मैन्युफैक्चर करवाना है, आपने एक पर्सन को, एक कंपनी को आपने उसके लिए मटेरियल दे दिया और उसने बदले में एक प्रोडक्ट, उसने पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बदले में आपसे 20-30 हज़ार रुपये ले लिए और आपको उसने आपका रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दे दिया और बदले में आपने उसको पेमेंट दे दी। वैसे ही बस जो वर्क आउट ऑर्डर होता है, जब जो वर्क इन ऑर्डर प्रोसेसिंग अगली वीडियो में देखेंगे। इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं जो वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेसिंग। टैली में वाउचर टाइप कॉल्टर कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे बिल्स ऑफ मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं और ये होता क्या है। उसके बाद ये 5 जो है वाउचर देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम जो वर्क रिपोर्ट्स, यानी कि ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जो वर्क ऑर्डर समरी, रजिस्टर्स जो हैं। अपने F11 दबाओगे, यहाँ पर यहाँ पर अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन, यहाँ से इसको यस कर देना, ठीक है। तो ये जो वर्क ऑर्डर आपका वाउचर टाइप को अल्टर करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर आओगे, अल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। नीचे वाउचर टाइप आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर एंटर करो। यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको मटेरियल आउट पे आकर इस पर क्लिक करना होगा। मटेरियल आउट के बाद यहाँ पर इसको सबसे नीचे है यूज़ फॉर जॉब वर्क, यहाँ पर यूज़ फॉर जॉब वर्क को यस कर देंगे और यूज़ फॉर जॉब वर्क इन यहाँ पर अभी नो रख के, व्हाट्सएप वाउचर आफ्टर सेविंग सबको नो रख के इसको कर देंगे हम सेव। ऐसे ही हम इन वाले वाउचर में भी कर देंगे सेम टू सेम। यूज़ फॉर जॉब वर्क इसको कर देंगे यस। यूज़ फॉर अलाउ कंजम्पशन, यहाँ पर इसको रखना है हमने यस। इसके बाद इसको करेंगे सेव, ठीक है ना, ताकि अब हम इन दोनों वाउचर को यूज़ कर पाएँ जो वर्क के लिए, मटेरियल और मटेरियल आउट वाले वाउचर को। अब हम देखेंगे, अब मैं आपको स्टॉक ग्रुप बना के दिखाऊंगा। स्टॉक ग्रुप में यहाँ पे जाने के बाद, जैसे हमने मान लो एक सोलर इंसेक्ट ट्रैपर बनाया है, ट्रैपर, इसको हम डालेंगे प्राइमरी में। आइटम शुड बी एडिड को यस। इसके बाद हमने सोलर इंसेक्ट ट्रैपर FG, इसको यहाँ पर डालना है हमने सोलर इंसेक्ट ट्रैपर में और यहाँ पर आइटम शुड बी एडिड को कर देना यस। अब बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है? बिल्स ऑफ मटेरियल इज क्रिएटेड ओनली फॉर दोज आइटम दैट आर बीइंग असेंबल्ड और मैन्युफैक्चर। जैसे जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर और असेंबल्ड होती है ना, तो उसके अंदर चीज़ें लगती हैं हमारी, तो उससे फिर एक स्टॉक आइटम बनती है। जैसे अगर हम मान लो एक सोलर यही इंसेक्ट ट्रैपर बना रहे, तो उसके अंदर हम 10 कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोलर पैनल, एक बैटरी हो गई, कंट्रोल बॉक्स हो गया, LED बल्ब, शीट ब्लेड्स, कलेक्टिंग फनल, कलेक्टिंग बकेट, आयरन फ्रेम स्टैंड। ऐसी हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यूज़ करते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं या असेंबल करते हैं। तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर यहाँ पर नीचे जाना है स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक आइटम्स के बाद आपने Alt H प्रेस करना है, मल्टी क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ ऑल आइटम्स की जगह जो हमने सोलर पैनल FG बना रहे हैं हम, उस पे आएंगे और आइटम क्रिएट कर रहे हैं पहले सोलर पैनल। यूनिट्स क्रिएट कर देते हैं, NOS नंबर्स। ऐसे ही मैं यहाँ पर और भी बना रहा हूँ, बैटरी,
कंट्रोल बॉक्स, शीट ब्लेड्स, कलेक्टिंग फनल, कलेक्टिंग बकेट, मैंने इसको सेव कर दिया। ये मैंने इसलिए करा, अब ये मैंने बिल्स ऑफ मटेरियल बनाया नहीं है, ये अभी सिर्फ मैंने स्टॉक आइटम्स क्रिएट करी हैं, जो कि स्टॉक ग्रुप हमारा ये है और सबसे बड़ा स्टॉक ग्रुप हमारा है सोलर इंसेक्ट ट्रैप। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज़ कैसे करते हैं। आपने यहाँ पर क्रिएट में जाके स्टॉक आइटम में जाना है और यहाँ पर आपने प्रेस करना है F12। उसके बाद ये लिखा हुआ सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल स्टॉक आइटम, यहाँ से आप इसको यस कर देना, नो होएगा आपका तो अगर। उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट करनी है सहारा इंसेक्ट ट्रैपर। इस सहारा इंसेक्ट ट्रैपर को मैंने डाला सोलर इंसेक्ट ट्रैपर FG में और इसको यहाँ पे NOS लिखा। फिर यहाँ पर पूछे सेट कंपोनेंट्स BOM, इसको यहाँ पर यस करेंगे, बिल्स ऑफ मटेरियल अब यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमने नेम ऑफ BM सोलर इंसेक्ट ट्रैप। उसके बाद यहाँ पे पूछा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, जो भी यहाँ पे आपने डिफाइन कंपोनेंट टाइप ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल को यस कर लेना है F12 से। यहाँ पे हमने डालना है 1 NOS कि आपने कौन कौन सी यूज़ करनी है, तो हमने यहाँ पर जो भी अपनी सारी आइटम करी थी वो कर लेना है। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट टाइप में से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, हमने कंपोनेंट यूज़ करना है। फिर उसके बाद एक क्वांटिटी रेट पूछ रहा है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी जितनी क्वांटिटी लगती है वो यहाँ पर हमने डाल देनी है। जैसे बैटरी एक लग रही है, कलेक्टिंग फनल कलेक्टिंग बकेट एक लग रहा है, कलेक्टिंग फनल हमारे पास एक लग रहा है, बॉक्स हमारे पास एक लग रहा है, आयरन फ्रेम स्टैंड यहाँ पर हमारे पास एक क्वांटिटी लग रही है। उसके बाद LED बल्ब जो है वो भी एक क्वांटिटी लग रही है, और सोलर पैनल जो है वो भी एक क्वांटिटी लग रही है। और जो हमारे पास शीट ब्लेड्स हैं वो हमारी 2 क्वांटिटीज़ लग रही हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके हमने इसको कर देना है सेव। ऐसे ही यहाँ पर आपका बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज़ हो जाएगा। और आपने अभी सीख लिया कि बिल्स ऑफ मटेरियल क्रिएट कैसे करते हैं और यहाँ पर लगाते कैसे हैं। 5 वाउचर्स के सेम टू सेम डलेंगे जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे पहले हम अपना सबसे पहले परचेज़ भी करेंगे ताकि जो है हम अपनी क्वांटिटी खरीदें। यानी कि अगर हम किसी को ये शीट ब्लेड्स वगैरह बैटरी दे रहे हैं तो सबसे पहले हम भी तो ख़रीद के देंगे उसको वहीं से, क्योंकि मटेरियल तो हमारा होएगा, बना के वो देगा सामने वाला इंसान, लेकिन मटेरियल हमारा होगा। तो हम एक सी प्राइवेट लिमिटेड है, इससे हम अपने गुड्स परचेज़ करेंगे। तो इसको हमने डाला सन्ड्री के आइटम्स में और यहाँ पर इसको कर देंगे सेव। और एक हम अपना जो वर्क जिसको हम दे रहे हैं वो बना रहे हैं, यानी कि जैसे हमने मान लो सृष्टि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको हम डालेंगे सन्ड्री के आइटम्स में। और यहाँ से इसको चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यहाँ पर इसको यस कर देंगे। यहाँ पर इसको यस कर दिया, ठीक है। अब हमने जाना है वाउचर्स में। सबसे पहले अभी ये जो वर्क आउट ऑर्डर से पहले की एक एंट्री है, जैसे कि हम परचेज़ कर रहे हैं, तो हमने अपनी जो हमने ख़रीदना था, यानी कि जो हमारे को मटेरियल चाहिए वो हम ख़रीद रहे हैं यहाँ पर। शीट ब्लेड्स हमारे ज़्यादा यूज़ हो रही है, यानी 2 क्वांटिटी यूज़ हो रही है, इसलिए हमें 200 परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने अपने जितने मटेरियल है वो हमने खरीद लिया, इसको न्यू रेफरेंस में डाल के हमने कर दिया सेव। हमने अपना मटेरियल जो है परचेज कर लिया। अब हम देंगे सबसे पहले जो वर्क आउट ऑर्डर,
आपने F10 पे दबाना है। F10 के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा जॉब वर्कआउट ऑर्डर, इधर इस पर क्लिक करके इसको कर देना है एंटर। अपनी F2 से डेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल रखी है। में जो हमारे जिस जो वर्कर है उसकी ID डालनी है, उसका लेजर डालना है। उसके बाद यहाँ पर हमें डिस्पैच डिटेल्स डाल देनी है सारी जितनी भी, और प्रोसेस इंस्ट्रक्शन जितने भी है वो डाल देनी है, जैसे डिस्पैच थ्रू ट्रक, डेस्टिनेशन दिल्ली, कैरियर नेम एजेंट मोहन, बिल ऑफ लैंडिंग RR नंबर होता है ये डाल दिया। ये आप देख लेना गूगल से क्या होता है बिल ऑफ लैंडिंग। उसके बाद यहाँ पर हमने डेट डाल दी 1 अप्रैल। उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर डाल दिया जो भी था, KA112। उसके बाद मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट डाल दिया, यानी कि चेक। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस हमने यहाँ पर 10 डेज डाल दिया कि भाई 10 डेज के अंदर अंदर हमारा जो है आ जाना चाहिए मटेरियल। पर नरेशन डाल देंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 50 NOS ऑफ ऑटोमेटिक सोलर इंसेक्ट ट्रैपर। यहाँ से हमने इसको कर दिया सेव। उसके बाद यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ये हम उससे रिलेटेड डालेंगे जो बी जॉब, फिर उसके बाद स्लैश, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे SM यानी कि सृष्टि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और यहाँ पर 01 यानी कि पहला ऑर्डर है। अपनी ये वाली जो बिल्स ऑफ मटेरियल में यूज़ करी है ना, वो वाली स्टॉक आइटम ना डाल के यहाँ पर हमने जो सारा इंसेक्ट ट्रैपर बनाया था, यानी कि जिसके अंदर बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज़ करा था, वो यहाँ पर हमने डालना है। उसके बाद यहाँ पर ही अपने आप डिटेल्स उठा लेगा ट्रैक कंपोनेंट्स करके। उसके बाद हमने ड्यू ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ड्यू अपनी जो आज की डेट है वो सिलेक्ट करके जितना हम इसको मटेरियल दे रहे हैं वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे 50 NOS। उसके बाद फिल कंपोनेंट्स यूजिंग, इसको BOM के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर सब में पेंडिंग टू इशू डाल देना है, ठीक है। क्वांटिटी डाल देंगे एक्चुअल जितनी हमने डालनी है। रेट आ जाएंगे यहाँ पर। ऐसी हमने सबके यहाँ पर ऐसी सेम टू सेम कर देनी है जितनी भी हम क्वांटिटी दे रहे हैं। पेंडिंग टू इशू 50 NOS। अब मुझे पूछ रहा है 50 क्वांटिटी का रेट, यहाँ पे हमने डालना है उसका टोटल 4100 और 2,05,000 आ जाएगा। फिर हमने इसको यहाँ पर कर देना है सेव। देंगे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स कैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे, आप D भी प्रेस कर सकते हो, जैसे मैं D प्रेस करता हूँ तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। उसके बाद हम जाने जो वर्क रिपोर्ट्स में, तो हम यहाँ पर J प्रेस करेंगे तो जो वर्क रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। फिर उसमें हमने जाना है ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के ऑर्डर में, तो यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है वो दिख जाएंगे। आपने F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करते ही आपको यहाँ पर सोलर जो है, यहाँ पर अपना जो भी हमने जैसे सारा इंसेक्ट ट्रैपर डाला था वो यहाँ पर आ जाएगा। जो वर्क ऑर्डर समरी देख, जो यहाँ पर आपने Ctrl+H दबाओगे, चेंज व्यू। इसके बाद आपने इसको कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आपको जो है जॉब ऑर्डर समरी दिख जाएगी। अब हम देखेंगे कि मटेरियल आउट वाउचर कैसे डालेंगे इसके बाद, यानी कि हमने मटेरियल जो है अपना इशू कर दिया, यानी कि अभी तो हमने सिर्फ उसको जो वर्क आउट ऑर्डर डाल दें कि हम ये क्वांटिटी तुझे देंगे। अब हम इसको अपना मटेरियल आउट, यानी हम अपना मटेरियल आउट वाउचर डालेंगे कि हमने इसको मटेरियल दे दिया है, भेज दिया है और इसके पास पहुंच गया। मटेरियल आउट वाउचर में डाल के यहाँ पर हमने यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में जो वहाँ पर हमने ऑर्डर ID डाली थी वो सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर Ctrl से सेव कर लेना है। इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद मैं Ctrl Enter दबा के लास्ट में जा रहा हूँ और इसको हम कर देंगे सेव।
डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के बाद जॉब वर्क रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर्स है ना, ये रजिस्टर्स के नीचे जो हमने जाना है मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर में। मैं आपको यहाँ पे मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको F8 क्लिक करना है। जैसे ही आप F8 क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा इतनी बड़ी पूरी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स डिस्पैच, क्वांटिटी डिस्पैच टू जॉब वर्कर, कितनी क्वांटिटी डिस्पैच हुई है, नेम एंड एड्रेस ऑफ जॉब वर्कर क्या है, नेचर ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड क्या था, और ऐसी हमें यहाँ तक पूरा दिख जाएगा मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर में। स्टॉक्स में जाते हो, स्टॉक्स में इधर जाएंगे विद जॉब वर्कर। जैसे हम विद जॉब वर्कर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपनी क्वांटिटी दिख जाएगी, अपनी जो भी फ्री अवेलेबल क्वांटिटी है वो यहाँ पर दिख जाएगी। मटेरियल इन यानी कि जो वर्कर ने हमें मटेरियल अपना भेज दिया और हमारे को रिसीव हो चुका है। तो मटेरियल इन वाउचर डालने के लिए F10 प्रेस करके मटेरियल इन वाला वाउचर इस पे एंटर करेंगे। जैसे ही पार्ट अकाउंट नेम CST मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में सिलेक्ट करना है जो हमने अपना जॉब ऑर्डर ID डाली थी। फिर यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट, इसको कर देंगे हम सेव और ऑर्डर कंजम्पशन, इसको यस करके सेव हो गई। हमारा मटेरियल इन वाउचर भी डल चुका है। अब हम देखेंगे कैसे हम जॉब चार्जेस एक्सपेंसेस जो है बुक करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम सीधा पेमेंट नहीं करते, पहले एक जर्नल वाउचर की तरह परचेज वाउचर में हम उसको जॉब वर्क चार्जेस दिखाते हैं कि हमने पहले इसको बुक करेंगे फिर आगे हम उसको पेमेंट करेंगे। F9 पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जो भी हमारे सेल्स परचेज के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जुड़े होते हैं उन्हें वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। जी, जो वर्क चार्जेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालने के बाद इसको हम कर देंगे सेव वाउचर्स में, फिर F9 परचेज और हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे Ctrl+H करके एज वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ पर अपना सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देंगे, जो भी कुछ डालना था या जो भी हमने डाला था। और उसके बाद हमने को हम एडिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे जो हमारा जो क्रेडिटर था उसको, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंस। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अमाउंट। जैसे अगर मान लो हमने इसको 30,000 रुपीज़ पे करने हैं जो वर्क चार्जेस के, और हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे जो वर्क चार्जेस। यहाँ पर हम जो वर्क चार्जेस डाल के इसको कर देंगे सेव और अब लास्ट में हम कर देंगे पेमेंट। हम देखेंगे पेमेंट की एंट्री के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी डेट सिलेक्ट करनी है। अपने यहाँ पर हम इसको पेमेंट कर देंगे अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करके यहाँ पे 30,000 और इसको हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करके चेक नंबर डाल के और इसको हमने कर दिया पेमेंट। हमने इसको कर जो वर्क रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको मैंने बता दिया ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में यहाँ देख सकते हो आप मटेरियल आउट रजिस्टर है। एक ये मटेरियल आउट रजिस्टर में जाके आप यहाँ पर अपने मटेरियल आउट रजिस्टर देख सकते हो। इन रजिस्टर में भी जा सकते हो, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन में जाने के लिए आपको स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाकर कॉस्ट एस्टिमेशन में जाके आप यहाँ पर अपना FG पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉस्ट एस्टिमेशन दी जाएगा। यहाँ पे आप F5 दबाकर जो है कॉस्ट कंपोनेंट्स वाइज कॉस्ट एलिमेंट डिटेल्स देख सकते हो एस्टिमेट, और F8 दबाकर आप यहाँ पर सेल्स ऑफ ऑल BOM क्रिएटेड इन टैली प्राइम वो देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होते हैं, उसके अंदर हमने फिर ये सारी चीज़ें देखी। अगली वाली वीडियो में मैं जॉब वर्क इन ऑर्डर प्रोसेसिंग है उस पर वीडियो लाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।